आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारत की वन्यजीव संरक्षण में अद्वितीय उपलब्धियों को उजागर किया है। उन्होंने पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन पर जोर देते हुए वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्रयासों के लिए सहयोग की आवश्यकता भी व्यक्त की। अब देखिए, पीएम ने प्रोजेक्ट लायन और बाघों की बढ़ती संख्या को भारत के संरक्षण प्रयासों की सफलता का उदाहरण भी बताया है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रकृति को बचाएंगे तभी जीवन रहेगा सुरक्षित। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, जो हमें प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों के संरक्षण की याद दिलाता है। ये दिन न केवल हमें वन्य जीवों की विविधता का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि पर्यावरण और जीवन का संतुलन बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस साल की थीम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट है, जो ये बताती है कि प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थायी वित्तीय समर्थन जरूरी है। प्रकृति का हर रंग, हर रूप हमें विश्व वन्य जीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का वन्य जीव संरक्षण में अद्वितीय उपलब्धियों को रेखांकित किया है और इसे हमारे देश की सांस्कृतिक तथा पारंपरिक प्रतिबद्धता से जोड़ा है। भारत ने हमेशा प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का प्रयास किया है और यही कारण है कि हमारा देश वन्य जीवों के संरक्षण में अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण की लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में वन्य जीवों और प्रकृति की पूजा की जाती थी। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है कि हम वन्य जीवों और पर्यावरण को हमेशा संरक्षण देते आए हैं। भारत का पारिस्थितिकीय विविधता में अहम स्थान है और यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों की बड़ी संख्या पाई जाती है। भारत में बाघों, शेरों, हाथियों, तेंदुओं, वनों और पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती है और इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तथ्य को भी उजागर किया है कि भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि दुनिया के अन्य देशों में बाघों की आबादी या तो स्थिर है या फिर उसमें गिरावट आई है। ये भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों की सफलता का उदाहरण है। भारत के वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए कई योजनाएं और परियोजनाएं चलाई गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सासनगिर में प्रोजेक्ट लायन का शुभारंभ किया है। ये परियोजना एशियाई शेरों की आबादी के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित है। सासनगिर में शेरों की एक बड़ी संख्या पाई जाती है और इस परियोजना के माध्यम से इन शेरों के जीवन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी स्थितियों को बनाए रखा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इस परियोजना के तहत शेरों के अच्छे प्रबंधन और सामुदायिक साझेदारी के माध्यम से उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार की परियोजनाएं ये दर्शाती हैं कि भारत वन्यजीव संरक्षण में न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर को महत्व देता है, बल्कि इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों का भी पालन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वन्यजीव संरक्षण में भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा देश पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संघर्ष में विश्वास नहीं करता, बल्कि दोनों के सह अस्तित्व में विश्वास करता है। उनका कहना था कि जब तक हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक विकास संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में वन्य जीवों की रक्षा केवल वन्य जीवों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य की रक्षा का भी एक तरीका है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति की रक्षा करना संस्कृति का हिस्सा है। भारत के वन्य जीवों का संरक्षण न केवल देश के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक पर्यावरण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश में विभिन्न पारिस्थितिकी क्षेत्रों और वन्य जीवों के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया है, जो अन्य देशों के लिए एक आदर्श बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भी कहना था कि ये केवल भारत का काम नहीं है, बल्कि दुनिया भर के देशों को मिलकर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनकर उभरा है और उनकी ये सोच कि पर्यावरण का संरक्षण ही मानवता के लिए सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, वास्तव में सराहनीय है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।